हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़े हुए विविध मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, बीएड व से डीएड मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सुनवाई और आदेश, विविध निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। साथ ही फाइनली जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें डीएड अभ्यर्थियों के साथ क्या एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित न किया जाए इस परिप्रेक्ष्य में भी एक महत्वपूर्ण जो है याचिका हाईकोर्ट में फाइल की गई। उस याचिका में क्या आदेश हुआ था वो भी आपको इंगित कराएंगे। और सबसे बड़ा जो इंतजार जारी है नए काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के, तो क्या काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आने की संभावना है, स्पष्ट तौर पर इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो आपकी सुनवाई को लेकर के एक बार फिर जो है कब डेट लगी हुई है और क्या स्थिति अब रह सकती है सुनवाई के बाद, वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या आदेश दिया था वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो विस्तृत सूचनाओं के लिए आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और निष्कर्ष को शेयर भी करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। तो जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, 2613 जो है अभ्यर्थियों की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसमें आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें। डीएड कैंडिडेट के साथ साथ एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को भी मौका मिल चुका है। अब आप सभी को इंगित करा दें एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट क्यों शामिल हुए हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 2024 को महत्वपूर्ण फैसला जो है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। वो भी जो आपका पहले का फैसला था उस फैसले के रिव्यू के रूप में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और इस प्रकार से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिला है और एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अब बात कर ले एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट एक हाई कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी, क्या आदेश था उसको भी आपको इंगित कराएंगे। ये साथियों आप देख रहे हैं आप सभी के समक्ष एक कोर्ट का आर्डर है, महत्वपूर्ण आर्डर है, एक महत्वपूर्ण जो याचिका फाइल की गई जिस पर सुनवाई 18/10/2024 को हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर विशेष निष्कर्ष आपको इंगित हो रहा है। जो एनआईएस डीएलएड से अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। क्या मांग की गई है कोर्ट से, जैसा कि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का फैसला था 28/11/2023 का, उसको कहीं ना कहीं आधार बनाते हुए स्पष्ट तौर पर विशेष मांग की गई थी कि जिस प्रकार से बीएड अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित ना किया जाए। जो यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर आपको यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी को इंगित करा दें इसके बाद 23/10/2024 को भी सुनवाई हुई, उसका भी आदेश आपको इंगित करा दें। 23/10 में भी आप देखेंगे जो सुनवाई हुई है इसमें स्पष्ट तौर पर नोटिस इशू वगैरह के जो निष्कर्ष है वो इंगित हो रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं जो है 3 वीक्स का टाइम दिया गया था। लेकिन इसके बाद क्योंकि ये 23/10 का आदेश है और इसके बाद 10/12/2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हैं और जो रिव्यू पिटीशन का फैसला है तब से प्रभावी होगा जब से 28/11/2023 का जजमेंट आया था। यानी जो भी ऑनगोइंग भर्तियों के प्रोसेस हैं उनमें सीधे तौर पर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, जो यहाँ पर सीधे निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो जैसा कि साथियों ये तो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं जो नया काउंसलिंग शेड्यूल कब जारी होगा, क्योंकि नए काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के इंतजार जारी है। क्योंकि 24/1/2025 को जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया था उस शेड्यूल को लेकर के आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण सुनवाई और हुई। ऐसे सहायक शिक्षक जिन्होंने बीएड योग्यता के आधार पर कहीं ना कहीं नियुक्ति पाई थी और उसके बाद उनके पास डीएड की भी योग्यता थी, तो उनके लिए कोर्ट का आदेश आया जिसके कारण से जो है शेड्यूल को जो है कहीं ना कहीं निर्देश देते हुए स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ाया गया और अब जो है मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो अब जो है काउंसलिंग शेड्यूल आना ज़रूरी है। अभी तक काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है, इंतज़ार जारी है। उम्मीद है जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आता है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।
अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो है 17 फरवरी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सुनवाई एक बार फिर होने जा रही है। आइए बात कर लेते हैं पिछली सुनवाई में क्या आदेश कोर्ट का था, उसका निष्कर्ष देखेंगे और अब जो सुनवाई होगी उससे क्या निष्कर्ष आने की संभावना है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी के समक्ष जो है केस का स्टेटस है, देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डेट सुनवाई की जो है 17 फरवरी 2025 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो अब तक की सुनवाइयाँ हुई हैं उनके परिपेक्ष में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखेंगे पहली सुनवाई आपकी जो है यहाँ पर देख रहे हैं 2/9/2024 और 11/9/2024, 6/11/2024, 10/12/2024 में महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट का आया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 29/1/2025 का जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष आप देख रहे हैं और इसके बाद देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित हो रहा है जो सुनवाइयों को लेकर के महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछली सुनवाई को लेकर के जो निष्कर्ष वो भी आपको इंगित कराएंगे। जो पिछली आपकी सुनवाई हुई 30 तारीख को वो जस्टिस जो है नरेश कुमार चंद्रवंशी सर की बेंच में सुनवाई हुई। अब सुनवाई किस बेंच में हो सकती है उसके परिपेक्ष में यहाँ आप देखेंगे अब जो है ये सुनवाई जस्टिस जो है अरविंद कुमार वर्मा सर की बेंच में कहीं ना कहीं लिस्टेड हो सकती है, जैसा कि स्टेटस से आपको निष्कर्ष इंगित हो रहा है और ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है। अब जान लेते हैं जो पिछली सुनवाई हुई थी क्या आदेश कोर्ट का आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर जो 30/1/2025 का आदेश आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर देखेंगे एडवोकेट जो पिटिशनर की ओर से अगर हम बात कर ले यहाँ पर देखेंगे मनदीप कालरा सर और साथ ही यहाँ पर और भी एडवोकेट के नाम मेंशन किए गए हैं जो रिस्पोंडेंट की ओर से, और साथ ही आप देख रहे हैं काउंसिल अपेयर फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिट्स दैट इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर कंपाइल्ड ऑफ डेट 2/4/2024 passed by the court in WPS नंबर 7344 ऑफ 2023, यानी जो 2/4/2024 का फैसला था जो कहीं ना कहीं उसके कंप्लायंस को लेकर के आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर टाइम टेबल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट हैज़ बीन इशूड बाय द डायरेक्टरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वाइड ऑर्डर डेट 24/1/2025, यानी आप देख रहे हैं इंगित कराया गया काउंसलिंग सिलेक्शन अपॉइंटमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है वो जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही ऑल प्रोसेस जो है कंप्लीट करने की जो डेट है वो 15 मार्च यहाँ पर दी गई है, जैसा कि समय सारणी जो जारी की गई उसी का निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट इज डायरेक्टेड टू फाइल रिप्लाई लिस्ट दिस केस ऑन 17 फरवरी 2025, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अब सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होने जा रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अब एक बार फिर से जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर सुनवाई 17 तारीख को होने जा रही है। अगर बात कर लें आज अब तक अभी भी जो है नया काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी हो पाया है, जिसका कारण हमने आपको इंगित कराया है। अब उम्मीद है कि जल्द ही आप सभी का काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, और ये क्यों कह रहे हैं क्योंकि उम्मीद है जो ये आपकी सुनवाई होगी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की इससे पहले आपको काउंसलिंग शेड्यूल जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर पिछली सुनवाई में कहीं ना कहीं जो पहले काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया था उसको इंगित कराया गया था। लेकिन इसी बीच में आपने देखा और भी सुनवाइयाँ हुई बीएड और डीएड दोनों योग्यताधारियों की, जिसमें कहीं ना कहीं डिले हुआ और उसके बाद अब जो है फिर से सुनवाई कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर होने जा रही है। तो उम्मीद है उससे पहले आप सभी का शेड्यूल जरूर आ जाएगा, और जैसे ही शेड्यूल जारी होता है सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये कुछ विशेष जानकारियां हैं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी तक शेयर की गई हैं। शेष कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सुनवाई को लेकर के अगर हम बात कर ले तो अभी जो वैकेंट पोस्ट हैं उनके पर पेज में क्या निष्कर्ष आ सकता है, जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है कितने अभ्यर्थियों की जारी की गई है, क्या स्थिति है, समस्त पहलुओं का निष्कर्ष आने की पूर्ण संभावना है। तो साथियों इससे पहले कहीं ना कहीं उम्मीद है कि नया काउंसलिंग शेड्यूल जरूर जारी होगा। शेष साथियों एक बड़ा निष्कर्ष इंतजार कर रहा है फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सुनवाई में। तो शेष साथियों जैसे ही आप सभी लोगों के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको ज़रूर शेयर की जाएगी। उम्मीद है इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।